बात कर रहे हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। 2014 से ये बैंक वर्क कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का एक मिड कैप बैंक है। 38,683 करोड़ का मार्केट कैप रखता है ये बैंक। बट बैंक के कामकाज को देखेंगे तो काफ़ी सुधरता हुआ इन दिनों कामकाज दिख रहा है। हालांकि अब तक के रिटर्न्स को अगर देखेंगे तो पिछले एक साल में किसी तरह का कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। इसके कंपैरिजन जो दूसरे प्राइवेट बैंक है उनका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है, बट बंधन बैंक का रिटर्न उतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। बट इसके फंडामेंटल को देखने पर काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इसमें निवेश किया जाता है इस लेवल पे तो एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। स्टॉक प्राइस की बात करें 240 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर बाउंड वीक का लो देखेंगे तो 209 रुपये का बना हुआ है, हाई 349 रुपये का बना हुआ है। एक साल में इस स्टॉक में 4.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है, यानी किसी तरह का कोई खास रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के नहीं दिया है। ओवरऑल अगर स्टॉक को आप देखेंगे तो काफ़ी हाई से अपने लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय इस स्टॉक के अंदर निवेश करने की, क्योंकि स्टॉक के अंदर कई ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिलने वाला है। जिसमें सबसे पहली न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि कंपनी ने अपने बैड लोन को बेचने की योजना जो बनाई थी एआरसी में को देने की 801 करोड़ रुपए की, वो उसको अप्रूवल मिल चुका है। उस चीज़ का 21 दिसंबर के आसपास ये अप्रूवल बोर्ड मेंबर्स की तरफ से दिया गया था, जिसमें 801 करोड़ की एआरसी एसेट लोन जो है इनका वो बेचने की योजना बनाई गई थी, जिसको ये बेचने जा रहे हैं, जिसका भी फायदा इसके स्टॉक प्राइस को थोड़ा बहुत मिलता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद से स्टॉक के अंदर अच्छे टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं। एमके ग्लोबल की तरफ से 300 रुपये का टारगेट दिया गया है, वहीं इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 270 रुपये का टारगेट दिया गया है। हालांकि स्टॉक अभी 240-41 रुपये के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे अगर इस स्टॉक में निवेश किया जाए, अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखे तो एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल की फैक्टर्स की अगर बात करें तो इसका पी रेशियो 299.91 है, यानी पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई पे देखने को मिल रहा है। इसका पीवी रेशियो इसका 2.17 है, सेक्टर पी 22.84 है, सेक्टर पीवी 2.36% देखने को मिलता है। वहीं सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.90% देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल की फैक्टर्स अभी नेगेटिव में नहीं है, बट पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये थोड़ा लो आना चाहिए। उसके बाद इस स्टॉक के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी और इस स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो इस स्टॉक को इस लेवल पर पिक किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं उसका फ़ायदा मिलता हुआ इस स्टॉक को दिख रहा है और स्टॉक में थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ भी दिख रहा है। रिजल्ट्स की बात करें, अगर क्वार्टर का रिजल्ट जो कंपनी ने पेश किया ईयर ऑन ईयर बेस पे, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में 144% की ग्रोथ है, नेट इनकम में 106% की ग्रोथ है, वहीं अर्निंग पर शेयर में 106% से ज़्यादा की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 84% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी प्रॉफिट कम जरूर हुआ है बैंक का, बट बाकी चीज़ों में बैंक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि निगेटिव में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये पॉजिटिव संकेत है इस स्टॉक के लिए। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर 27 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल दिया जा रहा है, जिसके अंदर टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसका हाई टारगेट 460 रुपये का दिया गया है, 240 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल पे ये स्टॉक जाता है तो 91% का रिटर्न देगा। मीडियम टारगेट 319 रुपये का दिया गया है, इस लेवल को भी टारगेट टच करता है तो 33% का रिटर्न मिलेगा। लो टारगेट 150 रुपये का है, इस लेवल पे अगर आता है तो 37% की गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इतना नीचे आने की उम्मीद कम है इस स्टॉक में, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से स्टॉक ने अब तक परफॉर्मेंस की है, बहुत ज़्यादा लो नहीं गिरा है ये स्टॉक। 209 रुपये तक का ही लो बनाया है इसने, उससे ज़्यादा लो जाने की संभावना नहीं है। बट जिस तरह से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा मौका ज़रूर है इस समय इस स्टॉक को पिक करने का, क्योंकि स्टॉक अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं है, ये इस स्टॉक के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रख के मार्केट से कर्जा नहीं उठाया हुआ। हालांकि एनपीएस हैं बैंक के अंदर, बट वो एनपीएस को भी एआरसी के माध्यम से बेचने की योजना बनाई है। करीब 801 करोड़ का एआरसी के माध्यम से बेच रही है अपने बैड लोन, जिसका भी फायदा इसके स्टॉक प्राइस को अभी फ्यूचर में आपको मिलता हुआ जरूर दिखने वाला है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बट रिजल्ट पॉजिटिव में है, ये एक अच्छा संकेत है इस बैंक के लिए कि कामकाज ठीक ठाक ही चल रहा है बैंक का, किसी तरह की निगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, बट प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, 209 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इस बैंक ने। रेवेन्यू 3,773 करोड़ का निकल गया है। अर्निंग पर शेयर ₹1.30। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट में देखने को मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक की परफॉर्मेंस सुधरी है, यानी बैंक ने कामकाज पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा अपना सुधारा जरूर है, जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेस पे इतने अच्छे नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं। बट इस बैंक के रिज़ल्ट को अगर अदर कंपनियों के बैंक के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे जो प्राइवेट बैंक हैं, तो काफ़ी बैड
इनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक का एक दिन का रिटर्न 2.5% के आसपास है। एक वीक का अगर रिटर्न देखेंगे तो आप 2.5% से थोड़ा ही से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट उसके बावजूद यस बैंक जो है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। पिछले एक दिन में 5% से ज़्यादा की ग्रोथ है, एक हफ्ते में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है इसी बैंक में। यानी रिजल्ट जो दिया है यस बैंक का, IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं फेडरल बैंक का रिजल्ट थोड़ा निगेटिव में, बट एक हफ्ते में 5% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। बट बंधन बैंक ने रिटर्न अभी उतना प्रॉफिटेबल नहीं दिया है। बंधन बैंक अभी दबाव में देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस स्टॉक में इस लेवल पर निवेश किया जा सकता है। ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इसकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इसकी लो देखने को मिल रही है, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ इस बैंक के अंदर देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल। बट प्रोबेबिलिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी काफ़ी अच्छे साइन हैं इसके लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस करने के। यानी लॉन्ग टर्म में ये बैंक आपको काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छे मूड में इस समय दिख रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस समय स्टॉक के अंदर, जब से बैड लोन को बेचने की योजना बनाई है बैंक ने। रिटर्न्स देखेंगे तो कोई खास रिटर्न इस स्टॉक ने नहीं निकाल के दिया है। एक दिन का रिटर्न ही 2.5% के आसपास है। बट उसके बावजूद सारे रिटर्न नेगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं, चाहे 3 महीने का हो, 1 साल का हो या 3 साल का हो। 3 महीने में 10% के आसपास ये स्टॉक गिरा है। 1 साल में 4.5% से ज़्यादा की गिरावट है। 3 साल में 51% से ज़्यादा की गिरावट है। यानी एक मौका जरूर है इस स्टॉक में निवेश करने का लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ, बट थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में निवेश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी फिलहाल इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लॉन्ग टर्म में ये बैंक जरूर आपको अच्छा करता हुआ दिखने वाला है। पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 243 रुपये 13 पैसे का है। दूसरा टारगेट 246 रुपये 12 पैसे का है। तीसरा टारगेट 252 रुपये 92 पैसे का है। स्टॉक फिलहाल 241 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो संभावनाएं ज़्यादा है कि ये स्टॉक अपने पहले लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिख सकता है। दूसरा जो गिरावट के टारगेट्स हैं, इसके 236 रुपये 33 पैसे का पहला टारगेट है। दूसरा 232 रुपये 52 पैसे का है। तीसरा 225 रुपये 72 पैसे का है। फिलहाल अभी स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो आपको 230 रुपये तक का लेवल जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस स्टॉक में अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 81% बाय कॉल निकल के आ रही है, 19% सेल कॉल, 0% होल्ड कॉल, यानी 81% लोग इस स्टॉक में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल बैंक का सुधर रहा है, कामकाज पटरी पे लौटता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह से एनालिसिस इस स्टॉक के लिए अच्छे टारगेट्स दे रहे हैं, तो ये एक पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है निवेशकों का। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।